हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। एमपी में काफ़ी सारी वैकेंसीज एक साथ आ गई हैं और अगर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो कैसे टाइम को मैनेज करें। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि वर्ग 2 और 3 का भी एग्ज़ाम है, महिला सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम है, साथ ही साथ आबकारी की वैकेंसी आ गई है, एमपीएसआई का भी सुन रहे हैं, किसी का ग्रुप 4 असिस्टेंट गेट 3 का एग्ज़ाम है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स एक साथ आने से ना दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और सब बच्चे परेशान हैं। मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं असिस्टेंट गेट 3 का भी एग्ज़ाम दूँ, है ना। मेरा वर्ग 2 और 3 की चयन परीक्षाएँ भी हैं, साथ ही साथ मैंने महिला सुपरवाइज़र का भी फॉर्म भरा है। तो बेसिकली मेरे ये 3 एग्ज़ाम्स हैं। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो आबकारी का, ग्रुप डी का और साथ ही साथ एमपीएसआई का और एमपीपीएससी का ये एग्ज़ाम्स को भी इन एग्ज़ाम्स के साथ में दे लेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी थी। जैसे कि मैंने सोच लिया है इस बार मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मेरा वर्ग 2 का जो मेन एग्ज़ाम है मैथ्स से, ग्रेड 2 से, तो मैं उस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। तो मेरा जो पूरा दिन है वो उसको पढ़ने में जाता है। साथ ही साथ जो महिला सुपरवाइज़र का है उसका मैं पढ़ रही हूँ। बस 2 एग्ज़ाम्स को मैं साथ में लेकर चल रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स हैं, और उसके अलावा जैसे कि अब आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम कब है ना? तो जैसे मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम भरा है, तो आरपीएफ कांस्टेबल का भी बहुत लोगों ने भरा होगा, पर अब मैं उस पे फ़ोकस नहीं कर रही, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स मैं भरूँगी। जब फॉर्म मैंने भरा था, उस टाइम पे मैंने ये इसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था, पर ईएसबी ने अभी-अभी काफ़ी सारे नोटिफ़िकेशंस निकाले हैं, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई है और समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँ। फिर काफ़ी सोचा और समझा, और एक चीज़ समझ आई कि जो जिस चीज़ की सबसे अच्छी प्रिपरेशन आपकी है और जो आपको लग रहा है कि जो जॉब आपके लिए सबसे अच्छी है, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी में रखो। जैसे कि मुझे लगा कि मुझे वर्ग 2 को प्रायोरिटी में रखना है, तो मैं सबसे ज़्यादा वर्ग 2 पर फ़ोकस कर रही हूँ। फिर सेकंड मुझे लग रहा है कि महिला पर्यवेक्षक एकदम अभी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको टारगेट भी किया हुआ है। बस ये 2 एग्ज़ाम्स हैं फिलहाल मेरे लिए, जो मैं जिन पर टारगेट कर रही हूँ। अभी जैसे कि ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है, तो वो बाद में होगा, जब भी होगा। अगर आप देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इसका फॉर्म ना भरूँ या मैं उसका फॉर्म ना भरूँ। आप फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म भरना इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको फॉर्म भरिए, क्योंकि एक साथ ईएसबी ने इतनी सारी पेपर्स निकाले हैं, हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। कौन से एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ जाए, कितनी आगे बढ़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए फॉर्म भरने का जब आप मौका जो है वो उसको मत छोड़िए, ये मैं आप सभी से कहूँगी। अगर आप किसी के लिए, किसी फॉर्म के लिए या फिर किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो उस फॉर्म को भरिए, ताकि आपको आगे जाके गिल्ट ना हो अगर उस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ जाए, है ना। तो ये एक चीज़ है, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। आप लोग फॉर्म भरो। आपका जो पेपर है, जैसे कि आपका ग्रेड 2 का पेपर है या फिर आपका महिला सुपरवाइज़र आप टारगेट करो, तो महिला सुपरवाइज़र पढ़ो, क्योंकि वो सबसे पहले है ना। ऐसा नहीं करो कि फॉर्म ही नहीं भरती मैं, या फॉर्म ही नहीं भरता मैं, तो ये नहीं करना है ना। जैसे कि एमपीएसआई है, तो काफ़ी सारे लोग एमपीएसआई सुन के पगला गए। उन्होंने सोचा कि एमपीएसआई आने वाली है तो सारे पेपर छोड़ दो, जबकि एमपीएसआई का अभी कहीं तक कुछ पता नहीं है कि कब आएगी, कौन से मंथ में आएगी। अभी सिर्फ उसका ये बताया है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और ये फिजिकल होगा, ये चीज़ें अभी बस बताई है। और अभी ये नहीं पता चला है पक्का कि एग्ज़ाम डेट कब है और फॉर्म कब भरे होंगे, है ना। ये चीज़ नहीं जब तक हो जाती है, तो आप एक ही चीज़ के पीछे मत पड़ो, एमपीएसआई को अभी टारगेट मत करो, है ना। आप लोग जो है, अगर जितने भी बॉयज़ लोग हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी जो अभी फ़िलहाल में है, ग्रुप डी की और आबकारी की बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो ग्रुप डी और आबकारी के लिए अगर आप एलिजिबल हो, तो आप ग्रुप डी और आबकारी पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। जैसे कि महिलाएं हैं, तो वो महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म भर चुकी है, तो उनको अभी फ़िलहाल उसी पर फोकस करना चाहिए। अब वर्ग 2 और 3 में महिलाएं और पुरुष लगभग लगभग सेम रेशो में फॉर्म भरते हैं, तो सेम रेशो में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है। टीचिंग वाली जो लाइन है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मेरा मैथ्स से एग्ज़ाम है, तो मैथ में अभी कितना सिलेबस बढ़ा दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं, तो उस पूरा सिलेबस कवर करना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा आपको। 2 या 3 एग्ज़ाम्स टारगेट करने हैं बस। ऐसा नहीं है कि आप 6 के 6 एग्ज़ाम्स को एक साथ तैयारी करना शुरू कर दोगे कि मैं दिन के अगर 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं 2 घंटे एसआई का पढ़ लूँ, 2 घंटे महिला सुपरवाइज़र का पढ़ लूँ, 2 घंटे वर्ग 2 का पढ़ लूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको 2 या 3 एग्ज़ाम जो जिनका सिलेबस आपस में एक दूसरे से मेल खा रहा है, आपको वो पेपर चुनने हैं, अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से सिलेबस निकालना है और उस पर पढ़ाई करनी है 12 घंटे की एटलीस्ट एक दिन में, तभी आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो निकलेगा।
एक चीज़ के बारे में और यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है तो आप उससे जुड़ सकते हो, जहाँ के जिसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से डाउट पूछते हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारे टारगेट भी दिए जाते हैं। जैसे कि अभी महिला सुपरवाइज़र का टारगेट चल रहा है, तो वो अभी रिवीजन टारगेट चल रहा है, सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पॉजिटिव माइंड रखो। अगर आप कॉम्पिटिशन वाली फील्ड में आ चुके हो तो आपको पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन 1 साल में हो जाए, हो सकता है आपका सिलेक्शन 2 में हो, 3 में हो, 5 में हो, कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है, और 6 से 7 साल में भी सिलेक्शन होते हैं बहुत लोगों के। मैंने नज़दीक से बहुत लोगों के सिलेक्शन होते देखे हैं 7-7 साल भी, जिन्होंने धैर्य रखा है और पेशेंस नाम की चीज़ होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील्ड में अगर आप आ रहे हो, अगर कोई बिगिनर है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो पेशेंस नाम की एक चीज़ होती है जिसको आपको ना कंपटीशन फील्ड में आते से ही रखना पड़ता है। अगर आप फेल हो रहे हो, आपको वापस उठना है, आपको रोना है, गाना है और फिर दूसरे पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको धैर्य बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कंपटीशन वाले फील्ड में। और अगर आपने मन लगाकर अच्छे से आउटपुट निकाल कर अगर आप 10-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं, आपका भी होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।